हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आओ गाइस। रिसेंटली उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गाइस। इसका जो नोटिफिकेशन डेट है आप देख सकते हो 13/3/2024, ठीक है। 13/3/2024, 13 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी भी रिसेंटली नोटिफिकेशन जो है हमारी वेबसाइट पे अपीयर हुआ है। इसके लिए मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ गाइस। लेकिन बिफोर दैट, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरीके से इंपॉर्टेंट अपडेट इस यूपीएमआरसी जेई के लिए कंप्लीट टाइम टू टाइम मैं आपको विद इन पीरियड्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला होगा। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अब देखिएगा, ये जो अप्लीकेबल है, ये जो जॉब है आपकी आने वाली है, ठीक है, ये सभी के लिए है। आप देख सकते हो ये ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। ओके, ये ऑल ओवर इंडिया जॉब होने वाली है, इसलिए आपको इसके लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको ध्यान में रखना रहेगा। अब इसमें सबसे पहले मेजर बात कहती है इसके डेट्स आपको देख लेना। यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन डेट्स आपको दिखाई दे रहा है, वो 20 मार्च 2024 से शुरू होने वाला है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी जो फीस है वो 19 अप्रैल 2024 तक रहने वाला है। आप इसको देखिएगा, ठीक है। 19 अप्रैल, एक महीना है करीबन आपके पास ये फॉर्म फिलअप करने के लिए और इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन का भी डेट आपका यहाँ पे देख सकते हो। और जो डेट्स है आपके ऑनलाइन ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा? 30 मार्च का एडमिट कार्ड आने वाला है। और उसके डेट ऑफ एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पे मेजर चीज़ है हो चुकी है कि इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी उन्होंने जारी कर दी गई, ठीक है, 11 मई, ठीक है। ओके, देखिएगा यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। आप देख सकते हो 11/5, 12/5 एंड 14/5। इसी का मतलब कि क्या है कि 11 मई, 12 मई और 14 मई को जो है आपको कंप्लीट लिस्ट का एग्जामिनेशन डेट्स होने वाले, ये आपको ऑलरेडी बता दी गई। और उसका जो एडमिट कार्ड आने वाला है, इसकी भी डेट्स आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है। अभी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी आ रही है, ओके, हम लोग इसको हाईलाइट करते चलते हैं। अब इसको देख सकते हो, इसका पे स्केल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 11। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है हमारे पास में BE/BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें 60% का क्राइटेरिया मांगा गया है। एज जो होना चाहिए 21 साल से 28 साल तक का होना चाहिए, ठीक है। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए, ठीक है। देन अगर हम लोग और मूव ऑन करते हैं आगे, असिस्टेंट मैनेजर SNT के लिए जो है 6 नंबर टोटल वैकेंसीज है 6। BE/BTech इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। BE/BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी आप देखिएगा, ये जो पोस्ट की कैटेगरी है ये है एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की। देन आता है हमारे पास में असिस्टेंट मैनेजर IT कंप्यूटर के लिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है। देन अगर हम लोग देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, यहाँ पे CA के लिए ये आपको एलिजिबिलिटी मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, ठीक है, इसमें BArch 5 ईयर्स का कोर्स। देन हमारे पास में असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, ये भी आपके लिए पोस्ट है। अगर हम लोग और आगे बढ़ते तो हमारे पास में जो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट। अभी सबसे पहले तो हमारे पास में जो आ चुकी थी ये थी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट की। अगर हम लोग उसके बाद देखते तो यह है हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट, ओके, जिसमें आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आ चुके हैं 88। जिसमें आपको क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे गए? 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए +2 वाले भी स्टूडेंट्स अप्लीकेबल रहेंगे इसमें, ठीक है। +2 दैट मीन्स क्या? अगर लैटरल एंट्री है डिप्लोमा में, अगर जिस बच्चों का डायरेक्ट वो सेकंड ईयर में एडमिशन करते हैं उनका भी रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट सेकंड ईयर में जो डिप्लोमा में एडमिशन करते गए उनके लिए भी एलिजिबल रहेगा, ठीक है। लैटरल एंट्री इसका मतलब कि सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट इसके लिए अप्लीकेबल, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसा भी बताया गया कि आपको जो है डिप्लोमा होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर हम लोग जूनियर इंजीनियर SNT की बात करते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 44, ओके। और इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। देन आता है मेजरली स्टेशन कंट्रोल SCTO के लिए, ठीक है। 155 वैकेंसीज है, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा गए, 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट गवर्नमेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 60% मार्क। इसके लिए आप देखिएगा गाइस यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी अप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सभी अप्लीकेबल है हमारे इस स्टेशन कंट्रोलर के लिए, ठीक है। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए इसमें 155 टोटल वैकेंसीज है। इसका एज क्राइटेरिया भी आप देखिएगा और जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी का होना चाहिए। देन आता है हमारे पास में अकाउंट असिस्टेंट। देन हमारे पास टोटल HR के लिए ऑफिस असिस्टेंट, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, ये आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अगर हम लोग मेजरली देखा जाए तो हमारे पास जो थे
टोटल वैकेंसी जो थी वो हमारे पास में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। देन हमारे पास में SNT के लिए है, हमारे पास में SCTO के लिए है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो टोटल ITI से बेसिस के ऊपर हमारे जो वैकेंसीज है वो 78 वैकेंसीज मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। इसमें आपको ITI NCVT SCVT इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 60% के साथ मांगा गया है। देन हमारे पास मेंटेनर आता है SNT में, इसमें 26 नंबर ऑफ वैकेंसीज आ चुकी है। इसका भी आप जो है मेडिकल हेल्थ का जो ये है स्टैंडर्ड्स है आपके जो है आप देख सकते हो A1 B1, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड्स रहते हैं, इसको आपको देख के इसको फॉर्म को फिलअप करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी होता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बताएगी, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन ऑल डिसिप्लिन, ठीक है, एंड SCTO post code NE1 NE02 and NE3 candidate must possess diploma in the relevant discipline. Candidates with a higher qualification which is BE BTech BSc etc in respective discipline in electrical but not having a diploma in a relevant discipline shall not be eligible and cannot be apply। इसी का मतलब क्या है, आपके पास डिप्लोमा होना मस्ट है, यहाँ पे ये बताया गया गाइस, ठीक है। डिप्लोमा होना ज़रूरी है इन सारे पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास में मेंटेनर के लिए जो है कैंडिडेट्स के पास ITI होना ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है। BE BTech भी चलेगा, सॉरी डिप्लोमा, और उसके बाद BE भी चलेगा, और सिर्फ आपको BE है वो आपका अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा के साथ डिग्री करके रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, सिर्फ डिप्लोमा किया तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन ओनली BE यहाँ पे बताया गया स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ठीक है। क्लियर हो चुका है। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, जॉब प्रोफाइल इंडिकेटिव क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें बताई गई। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया यहाँ पे, देखिए इन सारे के पास 2 स्टेज प्रोसेस रहने वाला, रिटर्न टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, इन टेक्निकल कैटेगरी। तो बाकी सारे जो SCTO के लिए आपको पास साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपके लिए रहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, स्टेशन कम ट्रेल ऑपरेटर के लिए, ठीक है। अगर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन, रिटर्न टेस्ट। अब देखिए रिटर्न टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहने वाला है, क्वेश्चन विल बी इन बायलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। MCQ बेस्ड रहने वाला है, और आपका जो है ठीक है यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी इंग्लिश। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू जज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन। मतलब क्या है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, लॉजिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव है, एंड नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल का रहेंगे, ठीक है। 140 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, E1 to E9 कैटेगरी के लिए और NE01 to NE6 कैटेगरी के लिए, हर एक के लिए इक्वल मार्क्स रहने वाला। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे NE07 और NE8 कैटेगरी के लिए जो ITI बेस्ड पे है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, यहाँ पे नेगेटिव गाइस, अभी तक हम लोग 1/4 कंसिडर करते थे, लेकिन यहाँ पे 1/3 यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और CBT बेस्ड आपको एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके पास बताया गया है यहाँ पे गाजियाबाद, ठीक है, देख सकते हो, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी से लेके सारे यूपी के रीजन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। देन हमारे पास में ट्रेनिंग कॉस्ट भी यहाँ पे मेंशन की गई, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा गाइस, ठीक है। ये सारा जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करा दूंगा, ठीक है। इसके साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे मेजरली जो सबसे पहली बात है कि आपकी एग्जामिनेशन डेट फिक्स्ड है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 11, 12 और 14 मार्च को आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा वो भी आपको बताया गया है, एंड साथ ही साथ आपका जो है रजिस्ट्रेशन कब से कब तक करना है, ये भी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको बताएगी गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन समझ में आएगी। इसके अलावा इसके अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने होंगे या फिर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें 7741063663 इस पर अगर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। टारगेट मुझे बताइएगा, आपका नाम और आपकी जो एग्जामिनेशन टारगेट है, जैसे UPMRCL के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो आप मुझे उसमें व्हाट्सएप में मेंशन कीजिएगा। और हम लोग अगर आपको इसके कोर्सेज ज्वाइन करना होगा तो हमारे दोनों एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई के एप्लीकेशन का प्ले स्टोर से या फिर आईफोन के iOS स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है इसका सिलेबस से लेकर प्रीवियस ईयर पेपर वो भी हम लोग आपको जल्दी से जल्दी इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स है गाइस तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अपडेट पसंद आई तो आप इस अपडेट को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरीज आती है तो प्लीज़ मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा वाया कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्विक अपडेट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।